नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है आप सभी का। और मित्रों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। मित्रों, एग्ज़ाम जो डेट दी गई थी 27 जून, वो तो कैंसिल कर दी गई है और अभी तक कोई भी न्यू डेट इशू नहीं की है। तो जैसे ही इशू की जाएगी, जैसे ही बताया जाएगा कि ये डेट है, आप लोगों सभी को मैं सूचित करूँगा। और जो भी हमारा ग्रुप जो बना हुआ है उस पर हम अपलोड कर देते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, किस त्यौहार से रमज़ान महीने का अंत होता है? तो ये है ईद उल फितर। ईद उल फितर जो है ये रमज़ान के महीने जो है वो अंत होता है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की राजधानी कहाँ थी? विक्रमादित्य की राजधानी कहाँ थी? ये अवंतिका, धार, चंदेरी, नरवर। तो जो ये विक्रमादित्य की जो राजधानी थी वो अवंतिका थी, अवंतिका। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सभी धर्मों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी धर्मों के मिक्स करके क्वेश्चन आएंगे। तो सभी धर्मों के बारे में आपको जानना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, गंगा को स्वर्ग से उतारने वाले तपस्वी का नाम क्या है? भागीरथ, विश्वामित्र, सगर, अत्रि। जो गंगा को स्वर्ग से जो उतार के लाए थे वो थे भागीरथ। जो भागीरथ सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। मुगलों से रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण की मूर्ति मथुरा से कहाँ ले जाई गई थी? उदयपुर, नाथद्वारा, सांगानेर, द्वारिका। तो जो मुगलों से रक्षा करने के लिए जो भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति लाई गई थी वो नाथद्वारा लाई गई। ऋग्वेद काल में विवाह का मुख्य आधार बताइए। चारित्रिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और शैक्षिक स्तर। तो जो ऋग्वेद काल का जो था तो वो सामाजिक स्थिति। नियोजन प्रथा किस काल की विशेषता है? गुप्त काल, गुप्त काल, ऋग्वेद काल, बौद्ध काल और उत्तर वैदिक काल। तो ये जो गुप्त काल का था, ये जो नियोजन प्रथा जो थी वो गुप्त काल में। जीवन की तृतीय अवस्था को क्या कहा गया है? संन्यास, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ। जो जीवन की तृतीय अवस्था है वो वानप्रस्थ है। जीवन की तृतीय अवस्था को वानप्रस्थ कहते हैं। चूड़ा संस्कार कहा जाता है प्रथम बार? चूड़ा संस्कार कब कहा जाता है? केस काटने के समय, अन्न खिलाने के समय, बाहर निकालने के समय, जनेऊ पहनाने के समय। तो जो चूड़ा संस्कार है वो पहली बार जो कहा जाता है वे केश काटने के समय कहा जाता है। जब केश काटे जाते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? चूड़ा संस्कार। भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है समन्वय की भावना, बहिष्कार, लोक कल्याण की भावना और सहिष्णुता। तो भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है जो नहीं है वो क्या नहीं है? बहिष्कार। भारतीय संस्कृति की जो विशेषता नहीं है वो बहिष्कार, बहिष्कार विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद का अर्थ है। आयुर्वेद का अर्थ है। तो ये आयुर्वेद का अर्थ क्या है? शरीर चिकित्सा, जीवन का विज्ञान, शल्य चिकित्सा और जीव विज्ञान। जो आयुर्वेद का अर्थ है वो जीवन का विज्ञान, जीवन का विज्ञान, ये आयुर्वेद का अर्थ है। जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान होना। वेद पुरुष की नासिका माने जाने वाले वेदांग का नाम है शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। तो वेद पुरुष की जो नासिका तो क्या है? शिक्षा। शिक्षा बहुत ही जरूरी है। प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या है, जो प्रामाणिक उपनिषद हैं उनकी संख्या कितनी है? 10, 18, 11, 15। जो प्रामाणिक उपनिषदों की जो संख्या है वो है 11। अगला क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता हैं।
13 नंबर प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता हैं। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास, बी है महर्षि वाल्मीकि, सी है महर्षि वेद व्यास और डी है कालिदास। तो ज़्यादा कोई हार्ड प्रश्न नहीं आते हैं, नॉर्मल ही प्रश्न आते हैं। तो ये तो एक बार पढ़ेंगे, एक बार वीडियो देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा एक ही बार में। तो क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है ये। तो जो रामायण के, आपको पता ही है कि रामायण के रचयिता जो है महर्षि वाल्मीकि जी हैं। रामायण में आद्योपांत किसके चरित्र का वर्णन है? रावण का, भरत का, हनुमान का और श्री राम का, वो भगवान श्री राम का है। लौकिक साहित्य में रामायण के बाद किस ग्रंथ का नाम आता है? रामचरितमानस, रघुवंश, मनुस्मृति और महाभारत। तो लौकिक साहित्य में रामायण के बाद जो ग्रंथ का नाम आता है वो है हमारा महाभारत। महाभारत ऐसा ग्रंथ है जो हमारे रामायण के बाद उसका ही नाम आता है। ये हमारा लौकिक साहित्य में। अगला क्वेश्चन है, जय काव्य में श्लोकों की मान्य संख्या है। जय काव्य में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 8800, 10,000, 1,00,000, ज्ञात नहीं। जो जय काव्य में श्लोकों की जो मान्य संख्या है वो 8800 है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। युधिष्ठिर, वेद व्यास को, अर्जुन को, भीष्म पितामह। ये मालूम है किसको? अर्जुन को दिया था। पुराणों की प्रसिद्ध संख्या है 18, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण। श्रीमद् भगवत गीता में अध्यायों की संख्या है 18 अध्याय है। किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में धृतराष्ट्र को किसने उचित परामर्श दिया था? संजय ने, वेद व्यास ने, विदुर ने और गांधारी। तो किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में धृतराष्ट्र को उचित परामर्श देने वाले कौन थे? उनको भी जब बहक गए थे उनको तो इसका जो सही आंसर है तो उसका है विदुर जी ने। किंकर्तव्य विमूढ़ता, तो भगवान विदुर ने ही उनको समझाया था। योग के अंगों की संख्या है 8, 10, 7, 18, 8 योग। अष्टांग योग कहते हैं। तो ऐसे ही पता चलता है योगों की संख्या कितनी है? 8। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको आगे चल के इससे कुछ फ़ायदा मिले, आपको सफल बनाए ये वीडियो। तो प्लीज़ अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर बेल आइकन को दबाओगे तो अच्छी बात है, क्योंकि हम जब भी हम अपने चैनल पे वीडियो को अपलोड करेंगे वैसे ही आपके पास पहुंचेगा नोटिफिकेशन। तो आप खोल के देख सकते हैं और वीडियो का जो लाभ है वो आप पा सकते हैं। तो सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, जय भारत।